हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू फैक्ट्स ब्लॉग। तो गाइज़ आज हम देखने वाले फैक्ट्स। तो गाइज़ अभी तो हम फैक्ट्स देखेंगे। तो आज का शाउट आउट जाता है हमारे फैक्ट्स डीड भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती है। ऐसे इजी वर्ड इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे और भाई ये चीज क्या है? क्यों इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी? क्या आपने कभी भाई स्कूटर की वजह से शादी? भाई कुछ भी यार। तो गाइस चलो वो तो हमको आगे पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं। खरीदार अंडा देखा है? भारत के इस मंदिर में भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती है। ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना। एम है 2000 लाइक्स का। नंबर 15 ये है एनिमेरिस रेक्स, एक फैसिनेटिंग क्रिएशन जो डच आर्टिस्ट थियो जेंसन ने बनाई है। इन्हें स्ट्रैंड बीस्ट यानी बीच एनिमल्स भी कहा जाता है। ये स्कल्पचर लाइट वेट मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक ट्यूब से बने होते हैं और हवा के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो। एनिमेरिस रेक्स इंस्टेंट बीस्ट का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। तो गाइस आपको जब ऐसे चल रहा था तो आपको ऐसा नहीं लगा कोई इंसान ऐसे चल रहा है? हाँ तो गाइस वो मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि वो आर्ट और इंजीनियरिंग के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर कर सकें। उनका गोल है ऐसे क्रिएचर्स बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या और तुमका गोल है हमारे 200 सब्सक्राइबर पहुंचाना। मिलके सिर्फ हवा की पावर से खुद से बीच पर चल सके। नंबर 14 1980s में बजाज की इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज को ये स्कूटर बंद करनी पड़ी। 1972 में बजाज ने अपनी पहली स्कूटर चेतक लॉन्च की थी। ये इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसे खरीदने तक के लिए लोगों को कभी कभी 10 साल तक वेटिंग लिस्ट पे वेट करना पड़ता था। रीजन था उस टाइम का लाइसेंस राज, जिसमें बजाज को 1 साल में लिमिटेड स्कूटर्स बनाने की परमिशन मिलती थी। उस वक्त शादियों में चेतक स्कूटर को दहेज का नंबर 1 आइटम माना जाता था और इसके लंबे वेटिंग पीरियड के चक्कर में कई शादियां पोस्टपोन तक करनी पड़ती थी। लेकिन 1980s के मिड में कंपटीशन शुरू हो गया। 1986 में एलएमएल ने इटालियन कंपनी पियाजो के साथ पार्टनरशिप करके वेस्पा पीएक्स इंडिया में लॉन्च की। चेतक का इंजन साइड माउंटेड होता था जबकि वेस्पा का इंजन रेयर पोर्शन पे था। इसी वजह से वेस्पा इंडियन रोड्स पे चेतक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1980s में यामाहा ई-स्पोर्ट्स और टीवीएस सुजुकी जैसे कोलैब्स ने बाइक लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। मतलब लोगों के पास स्कूटर के अलावा भी बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए। स्लोली चेतक की डिमांड गिरती गई और फाइनली बजाज ने अपनी इस लेजेंडरी स्कूटर को बंद कर दिया। नंबर 13 क्या आपके कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है? पर ये आवाज है किस चीज की और कहां से आती है? तो इसको कहते हैं। तो गाइस एक दिन मैं इन्हें फटाके फोड़ रहा था तो मेरे हाथ में रह गया, मेरे को पता ही नहीं था। तो फिर वो जब फूटा तब मेरे कान में ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो एक्चुअली जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके। अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है, कोचिलिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम लंबी देर तक बहुत तेज आवाज सुन लेते हैं, जैसे लाउड म्यूजिक, डीजे, फैक्ट्री नॉइस या आसपास जोर से पटाखा बज जाए या जोर से तमाचा। उस टाइम ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि साउंड आ कहां से रही है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपना ही फेक सिग्नल जनरेट कर देता है और हमें कान में ये वाली साउंड सुनाई देने लगती है। नंबर 12 ये है 130 साल पुराना लैंप जिसे ना तो बिजली की जरूरत थी और ना ही तेल की। इसे कार्बाइड लैंप कहते हैं। इस लैंप का यूज पहले माइंस में किया जाता था और यहाँ तक कि साइकिल के अभी बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई। वो तो कैंडल होती है ना, तो ये तो लैंप बोल रहा है। लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। इसे चलाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले लैंप के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बाइड के पीसेस डाले जाते हैं। फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड किया जाता है। जैसे ही पानी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करता है एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिटाइलिन गैस बनती है। ये गैस हाईली फ्लेमेबल होती है और इसी से लैंप जल उठता है एक ब्राइट फ्लेम के साथ। नंबर 11 ओ भाई ये तो करना पड़ेगा। तो गाइस आप मेरे 200 सब्सक्राइबर करना देते तो हम ये वाला फैक्ट्स रियल लाइफ में करके देखेंगे।
हाँ तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको जल्दी से दबा दो। चलो आइए जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे पहले प्रोडक्ट्स क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। 1976 में एप्पल का पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन कंप्यूटर। ये एक सिंपल बोर्ड कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर अलग से लगाना पड़ता था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिनियक ने इसे अपने गैराज में अभी भी ऐसा ही करते हो, अपने चार्जर नहीं देते भाई। था। यहीं से एप्पल की जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बनाई गई थी ऑल्टेयर 8800 के लिए। ये एक छोटा हॉबी कंप्यूटर था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इसी से माइक्रोसॉफ्ट फेमस हुआ। तो गाइस ये तो हमको पता था यार। गई थी ऑल्टेयर 8800 के लिए। ये एक छोटा हॉबी कंप्यूटर था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इसी से माइक्रोसॉफ्ट फेमस हुआ। नेक्स्ट गूगल। 1998 में गूगल का पहला प्रोडक्ट एक सर्च इंजन था जिसका नाम पहले बैकरब था। ये वेबसाइट्स को रैंक करता था बैकलिंक के बेसिस पर। नाम थोड़ा अजीब था इसलिए बाद में गूगल हो गया। आज ये दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। नेक्स्ट अमेज़न। और भाई उसमें तो सिर्फ वो तो स्पेलिंग मिस्टेक थी ना। ओ भी गूगल, ए भी गूगल, दोनों गूगल, उन दोनों को मिला के होता है गूगली। 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। शुरुआत में इस पे सिर्फ बुक्स बिकती थी, लेकिन धीरे धीरे सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और आज ग्रोसरीज तक मिलती हैं। नेक्स्ट नाइकी। 1964 में नाइकी का पहला नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ये पहले जापानीज रनिंग शूज इंपोर्ट करके बेचते थे, फिर अपने खुद के रनिंग शूज बनाए। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। और नाइकी का पहला शू था 1972 में वेफर रेसिंग फ्लैग, जिसे मून शू भी कहते थे। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। नेक्स्ट एडिडास। 1920s में एडिडास का पहला प्रोडक्ट था स्पाइक्ड रनिंग शूज। ये शूज एथलीट्स को बेटर ग्रिप और स्पीड देते थे और इसी वजह से एडिडास जल्दी पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट पेप्सी। 1893 में पेप्सी का पहला प्रोडक्ट था ब्रैड्स ड्रिंक, जो डाइजेशन के लिए एक रिफ्रेश। इन पे बड़ी कंपनियों का ऐसा बोर्ड रहता है वो कोला ड्रिंक थी। लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया और 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रखा गया। पेप्सी शब्द इंडाइजेशन डाइस पेप्सिया से लिया गया था। नेक्स्ट कोका कोला। 1886 में कोका कोला पहले एक टॉनिक ड्रिंक थी जो सर दर्द की दवाई के रूप में यूज होती थी। लोग इसे मेडिसिन समझकर पीते थे और आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। नेक्स्ट टोयोटा। 1930s में टोयोटा ने शुरुआत की थी ऑटोमेटिक लूम्स बनाकर, जो कपड़े बुनने की मशीन थी। बाद में इन्होंने कार इंडस्ट्री में कदम रखा और आज टोयोटा दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में से एक है। नेक्स्ट एचपी। 1938 में एचपी का पहला प्रोडक्ट था ऑडियो ऑसिलेटर, एक मशीन जो साउंड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए होती थी। वॉल्ट डिज्नी ने इसे अपनी मूवी फैंटेसिया के म्यूजिक इफेक्ट्स के लिए यूज किया था। नेक्स्ट सोनी। 1946 में सोनी का पहला प्रोडक्ट था राइस कुकर, जो मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने टेप रिकॉर्डर बनाया जो हिट हो गया। इसी के बाद सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। नेक्स्ट सैमसंग। 1938 में सैमसंग की शुरुआत भाई ये तो पता है आईफोन का कैमरा बनाया है ना। एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी जो कोरिया में नूडल्स और ड्राई फिश बेचती थी। बाद में ये टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचे और आज सैमसंग वर्ल्ड्स लीडिंग टेक ब्रांड है। नेक्स्ट नोकिया। 1865 में नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में एक पेपर मिल कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में उन्होंने रबर प्रोडक्ट्स, केबल्स और फाइनली टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए। 1990 से लेकर 2000s में उन्होंने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में राज किया। नंबर 10। आखिर एक उतरी हुई ट्रेन को वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं? चलती ट्रेन के आगे लोहे के ब्लॉक क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ट्रेन को जानबूझकर डीरेल करना एक क्रिमिनल एक्ट है। ऐसा कोई रेलवे स्टाफ भी नॉर्मली नहीं करता। डीरेलमेंट मोस्टली एक्सीडेंट से होता है, लेकिन अगर ट्रेन एक्सीडेंटली ट्रैक से उतर जाए तो रेलवे के पास एक री रेलिंग डिवाइस होता है। ये छोटा सा टूल ट्रैक पे लगाया जाता है और फिर उसकी मदद से इंजन या बोगी को धीरे धीरे वापस ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। सिंपल बट स्मार्ट टेक्निक। अब बात करते हैं इन लोहे के ब्लॉक्स की। तो ये एक्चुअली रेलवे स्किड्स होते हैं। इन्हें इमरजेंसी में ट्रैक पे लगाया जाता है ताकि ट्रेन को फोर्सफुली रोका जा सके या फिर वो अपने आप मूव ना करे। मतलब एक तरह का मैकेनिकल इमरजेंसी स्टॉपर। नंबर 9। नासा ने एक ऐसा इंडेस्ट्रक्टिबल टायर बनाया है जो ना कभी पंचर होता है ना ही ब्लास्ट, और सबसे बड़ी बात, इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं। एक्चुअली ये टायर बना है निटिनॉल से, जो एक शेप मेमोरी अलॉय होता है। मतलब इस मटेरियल को चाहे जितना भी मोड़ दो, बस थोड़ी सी हीट या स्ट्रेस रिलीफ मिलते
ही ये अपने आप ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। पहले नासा अपने रोवर्स में एल्यूमिनियम व्हील्स का यूज करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो रफ सरफेस पे जल्दी डैमेज हो जाते थे और ज्यादा लोड भी हैंडल नहीं कर पाते थे। इसीलिए इंजीनियर्स ने डेवलप किया ये सुपर इलास्टिक निटिनॉल टायर, जो हर सरफेस के हिसाब से बेंड हो जाता है और फिर अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले लेता है, और वो भी बिना पंक्चर या मेंटेनेंस के। नंबर 8, क्या आपने कभी बूबीज देखे हैं? हाँ, बूबीज, जो रियल लाइफ में ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब एक साथ दो दिख जाएं तो कहलाते हैं बूबीज। अब मिलो इससे, ये है माउंटेन चिकन। सुनने में कोई पहाड़ी चिकन लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बड़ा सा फ्रॉग है। साइंटिस्ट ने इसका नाम माउंटेन चिकन इसलिए रखा क्योंकि इसकी बोटियों का टेस्ट बिल्कुल पहाड़ी चिकन जैसा होता है। और अब आती है सबसे क्रेजी बात। देखो अभी असल में ये बड़ा सा फ्रॉग है। साइंटिस्ट ने इसका नाम माउंटेन चिकन इसलिए रखा क्योंकि इसकी बोटियों का टेस्ट बिल्कुल पहाड़ी चिकन जैसा होता है। और अब आती है सबसे क्रेजी वाली फिश। नाम सुन के लगेगा जैसे साइंटिस्ट ने उस दिन ज्यादा पी ली हो, क्योंकि इसका नाम है हड्डी के कान वाली मछली, इंग्लिश में बोनी हेड एस फिश। मतलब सीरियसली ऐसा नाम कौन रखता है यार। नंबर 7, इस गाड़ी को बेचकर मारुति 50,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति ओमनी की, जो पहली बार 1984 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे इसे मारुति वैन कहा जाता था और ये मारुति 800 के 800 सीसी इंजन पर बेस्ड थी। फिर 1988 में इसका नाम बदलकर ओमनी रखा गया, मतलब ऐसी गाड़ी जो हर काम कर सकती है। और भाई ये नाम बिल्कुल सही भी था। लोगों ने इसे फैमिली ट्रैवलर, स्कूल वैन और यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक बना दिया। और किडनैपर्स ने खैर छोड़ो, आज तक 20 लाख से भी ज्यादा ओमनी वैन्स बिक चुकी हैं और ये इंडिया की सबसे आइकॉनिक गाड़ियों में से एक बन गई थी। लेकिन 2019 में मारुति ने ओमनी को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि ये न्यू सेफ्टी नॉर्म्स जैसे क्रैश टेस्ट और साइड इंपैक्ट स्टैंडर्ड्स पास नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ABS और एयर बैग्स जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स ऐड करना इस डिजाइन में मुश्किल था। वैसे आपके शहर में ओमनी का क्या यूज होता है? नंबर 6, इस वीडियो को देखकर लगता है कि दुनिया में वियर्ड लोगों की कमी नहीं है। ये जो चीज है असल में ये एक मिरर है, लेकिन नॉर्मल ग्लास का मिरर बिल्कुल नहीं। ये है पॉम पॉम मिरर, जिसे डैनियल रोजिन ने डिजाइन किया था। इस मिरर के फ्रंट में कोई ग्लास नहीं है, बल्कि 928 सिंथेटिक फर के पॉम पॉम्स लगे हुए हैं और इनके पीछे लगी 464 मोटर्स फर को मूव करती हैं, ब्लैक और व्हाइट फर के पैटर्न को कंट्रोल करते हुए। और जब कोई इस मिरर के सामने खड़ा होता है तो मिरर में लगे कैमरा से उसकी वीडियो कैप्चर होती है। फिर सिस्टम इन मोटर्स को कंट्रोल करके फर पॉम पॉम्स को मूव करता है और फिर आपकी शैडो या इमेज मिरर पे रिक्रिएट हो जाती है। नंबर 5, दुनिया के 3 ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप भी तोड़ के फेमस हो सकते हो। सबसे पहले सबसे लंबा हैंडशेक। भाई ये रिकॉर्ड अब इंडिया के नाम है। ए श्री दर्शनी और ए पद्मावती ने तमिलनाडु के करूर में 72 घंटे 4 मिनट तक नॉन स्टॉप हैंडशेक करके रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये फीट एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 2021 में रिकॉर्ड किया था। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको एक लॉयल दोस्त चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग हाथ। फिर ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है एक टाइम पे सबसे ज्यादा टी-शर्ट्स पहनना। ये रिकॉर्ड कनाडा के टेड हेस्टिंग्स के नाम है, जिन्होंने एक साथ 260 टी-शर्ट्स पहनी थी। अगर आप 261 टी-शर्ट्स मैनेज कर सकते हो अलग अलग साइजेस की, तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है सबसे लंबी टीवी देखने की टाइमिंग। ये रिकॉर्ड दर्ज है न्यूयॉर्क के एलेजांड्रो एजे फ्रागोसो के नाम, जिन्होंने 94 घंटे तक नॉन स्टॉप टीवी देखा था। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक दिक्कत है, बिजली गई तो गेम ओवर और बिल आया तो पॉकेट ओवर। तो भाई कौन सा रिकॉर्ड आप ट्राई करोगे? कमेंट्स में बताओ, शायद अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम हो। नंबर 4, अगर इस बाइक की टक्कर किसी कार से हो गई फिर भी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया की एक ही ऐसी बाइक है जिसे कोई चाहकर भी नहीं गिरा सकता। इस बाइक का नाम है लिट मोटर C1। चाहे आप जितना भी ट्राई करो ये नहीं गिरेगी, क्योंकि इस बाइक में 2 पावरफुल जायरोस्कोप्स लगे हैं जो इसे सेल्फ बैलेंसिंग में मदद करते हैं और 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड ये सिर्फ 5 से 6 सेकंड्स में पकड़ लेती है। तो बताओ कौन जाएगा ये अल्टीमेट फ्यूचरिस्टिक बाइक? नंबर 3, भारत के इस मंदिर में एलियन की पूजा होती है। दरअसल ये मंदिर तमिलनाडु के इराड डिस्ट्रिक्ट के पुडुपत्ती गाँव के पास बना है, जहाँ एक एलियन की मूर्ति स्थापित की गई है। ये इंडिया का पहला एलियन टेम्पल माना जाता है। दरअसल तमिलनाडु के एक व्यक्ति राजा, जिनका असली नाम शमनुगम है, उन्होंने इस टेम्पल को जमीन के करीब 11 फीट नीचे बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका कहना है कि उन्हें एलियंस ने सपने में दर्शन दिए थे और उसके बाद ही उन्हें ये टेम्पल बनाने का विचार आया। उनका मानना है कि फ्यूचर में एलियंस एकमात्र ऐसे देवता होंगे जो दुनिया को बड़ी आफत और डिजास्टर से बचा सकते हैं। नंबर 2, क्या तुमने कभी ऐसा अंडा देखा है जिसके ऊपर झुर्रियां पड़ी हों? वेल, इन्हें रिंकल डक्स कहते हैं, जो निकलते तो मुर्गी से ही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे बन जाते हैं। मोस्टली ये
तब होता है जब मुर्गी की डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, जैसे ज्यादा गर्मी, आवाज या लाइट की डिस्टरबेंस। ऐसे टाइम पे शेल प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता और रिंकल्ड एग बाहर निकलता है। और दूसरी वजह है जब मुर्गी बुढ़ी हो जाती है तो उसकी बॉडी वीक होने लगती है, फिर भी वो अंडे देने की कोशिश करती है, जिससे अंडे की क्वालिटी गिर जाती है। और कभी-कभी इन्फेक्शन भी इसका रीजन होता है, जैसे एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस, जिसकी वजह से ऐसा झुर्रीदार अंडा बाहर निकलता है। 1960s के टाइम पर मैप्स कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए जाते थे। उस टाइम पे सर्वेयर्स एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते थे जिसे टेल्यूरोमीटर कहते थे। इसे 1957 में इन्वेंट किया गया था। ये डिवाइस हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करता था। टेल्यूरोमीटर के आने से पहले यही काम करने में दर्जनों सर्वेयर्स को 1 महीना लग जाता था, लेकिन इस मशीन ने सब बदल दिया। अब वही मेजरमेंट सिर्फ 4 लोग 2 दिन में कर लेते थे। और जब अर्ली कंप्यूटर्स का यूज शुरू हुआ तो कैलकुलेशंस जो पहले 1 साल में होती थी अब सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती थी। कैलकुलेशंस के बाद मैप्स को वैक्स कोटेड ग्लास शीट्स पर ड्रॉ किया जाता था, फिर उनकी फोटोग्राफ्स ली जाती थी, जिससे प्रिंटिंग प्लेट्स बनाई जाती थी और उन्हीं प्लेट से फाइनल मैप्स प्रिंट होते थे। लेकिन आज के टाइम में मैप्स बनाना पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। अब सैटेलाइट्स, जीपीएस टेक्नोलॉजी और एरियल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए पूरी दुनिया के हाई एक्यूरेसी मैप्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बन जाते हैं, बिना किसी रूलर और वैक्स के। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। ये 2 वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस वो 2 वीडियो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तो गाइस आपको मेरी पहली फैक्ट्स वाली वीडियो पसंद आई गई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।